हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, जिसके हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से बताने और समझाने वाले हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में, जहाँ पर बच्चों हम ड्राइव करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र का इम्पॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ से आपका चलता है चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू म्यू नॉट NI। इसी फार्मूले को इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम ड्राइव करने वाले हैं। इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए यहाँ पर हम एम्पियर के परपथीय नियम का प्रयोग करने वाले हैं और इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इस फार्मूले के बारे में अच्छी तरीके से स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको सिंपल तरीके से पहले समझना है, ये जो आपका फिगर बना हुआ है इसी फिगर को यहाँ पर हम प्रणालिका का फिगर कहते हैं। यहाँ पर हम इस फिगर को प्रैक्टिकली आप सभी लोग को बताने वाले हैं कि प्रणालिका का फिगर आप सभी लोग किस तरीके से यहाँ पर जनरेट करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी लोग को इस फिगर के बारे में अच्छी तरीके से स्टडी करना है। तो यहाँ पर बच्चों आपको सिंपल तरीके से समझना है, ये जो आपको ब्लैक कलर की यहाँ पर लाइन दिखाई गई है, इस लाइन को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एक खोखली पाइप कहते हैं। अब खोखली पाइप आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से समझना है कि ये जो आपकी पाइप है, इसी पाइप को यहाँ पर हम खोखली पाइप कहते हैं। ये एक प्लास्टिक की पाइप होती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस पाइप का हम यूज़ करने वाले हैं प्रणालिका बनाने के लिए। तो इस केस में आपको सबसे पहले पॉइंट के बारे में अच्छी तरीके से समझना है कि इस पाइप की लंबाई अधिक होनी चाहिए और इसका जो व्यास होता है, इसका व्यास का मान यहाँ पर कम होना चाहिए, लंबाई का मान अधिक होना चाहिए। अगर पाइप की लंबाई अधिक होती है, व्यास का मान इस तरीके से कम होता है, तो इस पाइप का यूज कर सकते हैं हम प्रणालिका बनाने के लिए। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस पाइप को इस तरीके से यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं और इस पाइप के ऊपर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से वायर को लपेट देते हैं। ये जो वायर आपका लपेटा गया, ये बेलन के आकार में लपेटा गया है, इसीलिए इस तार को यहाँ पर बच्चों हम क्या कहते हैं, बेलनाकार कुंडली कहते हैं। और ये जो आपका फिगर बन के तैयार होता है, इसी फिगर को यहाँ पर बच्चों हम प्रणालिका कहते हैं। अब इस तार के अंदर में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है, वो इस तरीके से अंदर से प्रवाहित होती है और इस तरीके से घूमते 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 यहाँ पर इस तरीके से प्रणालिका के सिरे से बाहर आ जाती है। तो ये आपकी बाहर आने वाली धारा होती है, ये आपकी अंदर जाने वाली धारा होती है। अब यहाँ पर हम इस पूरे फिगर को प्रैक्टिकल के साथ में समझने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने इस पाइप के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक तार लेते हैं। इस तार की लंबाई यहाँ पर अधिक होती है। इसी तार को यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस पाइप के ऊपर लपेटने वाले हैं। अब यहाँ पर हम इस तार को इस तरीके से इस पाइप के ऊपर यहाँ पर हम इस तरीके से लपेट देते हैं। जब हम इसको पूरा यहाँ पर इस तरीके से लपेट देंगे, तो ये जो आपका फिगर बन के तैयार होगा, इसी फिगर को यहाँ पर बच्चों हम प्रणालिका का फिगर कहते हैं। जिस फिगर को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम में शो करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाता है कि ये जो आपका फिगर बन के तैयार होता है, इसी फिगर को यहाँ पर हम प्रणालिका का फिगर कहते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये फिगर यहाँ पर किस तरीके से रखा गया है। तो इस प्रणालिका के फिगर को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से प्लेस करते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से दिख रहा है, ये जो आपका वायर है, ये जो आपका वायर है, इधर से विद्युत धारा अंदर की तरफ जाती है और ये जो आपका वायर होता है, इधर से इस तरीके से घूम करके विद्युत धारा बाहर की तरफ निकल आती है। तो ये जो आपका वायर है, इधर से विद्युत धारा इस तरीके से यहाँ पर ऐसे टर्न करके बाहर की तरफ आती है और इस वाले वायर से धारा क्या होती है, इस तरीके से अंदर की तरफ जाती है। तो यही जो आपका फिगर होता है, इसी को हम यहाँ पर प्रणालिका का फिगर कहते हैं। अब यहाँ पर आपको धारा के बारे में अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ पर बच्चों आपको सिंपल तरीके से दोनों तार को हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो आपका वायर है, इधर से क्या होती है, विद्युत धारा इस तरीके से अंदर की तरफ जाती है, क्योंकि ये प्रणालिका इस तरीके से रखी गई है। धारा इस तरीके से अंदर की तरफ जा रही है और इस प्रणालिका के अंदर में इस तरीके से घूम घूम करके यहाँ पर इस वायर से
इस वायर से विद्युत धारा इस तरीके से बाहर की तरफ निकल आती है। अगर हम इस प्रणालिका को थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से टर्न करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आता है कि इधर से विद्युत धारा इस तरीके से अंदर की तरफ जाती है और यहाँ पर इस तरीके से घूमते हुए इस वायर से, ये जो आपका वायर होता है, इस वायर से इस तरीके से बाहर की तरफ चली जाती है। तो बाहर वाली धारा को यहाँ पर बच्चों हम डॉट से दिखाने वाले हैं और जो अंदर की तरफ इस तरीके से धारा जा रही है उस धारा को यहाँ पर हम क्रॉस से दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम साइड में शो कर देते हैं कि जो अंदर की तरफ जाने वाली धारा है उसको हम क्रॉस से दिखाते हैं। ये धारा आपकी अंदर की ओर होती है, अंदर की, और ये जो धारा यहाँ पर बाहर की तरफ आ रही है इस धारा को यहाँ पर हम इस तरीके से डॉट से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाहर की ओर। यहाँ पर आपको फिर से समझ लेना है कि यहाँ पर ये जो आपकी धारा है ये इस तरीके से अंदर की तरफ जा रही है, तो अंदर की तरफ जाने वाली धारा को यहाँ पर हम इस तरीके से क्रॉस से दिखाने वाले हैं और जो इस तरीके से प्रणालिका के पीछे से इस तरीके से बाहर की तरफ आ रही है इस धारा को, इस वाले वायर में जो धारा होती है उसको यहाँ पर हम इस तरीके से डॉट से दिखाते हैं। ये धारा आपकी बाहर की तरफ होती है, ये धारा अंदर की तरफ होती है, जिसको हम इस तरीके से टर्न करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल क्लियर होता है कि ये जो आपकी धारा है ये अंदर की ओर धारा होती है। यहाँ पर आपको लिख देना है ये धारा अंदर की तरफ है और इधर से घूम करके ये जो धारा इस वायर से आ रही है, मतलब इधर वाले वायर में जो धारा होती है वो बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर आपको बाहर लिख देना है। अब इस फिगर को यहाँ पर बच्चों हम थोड़ा अलग तरीके से बनाने वाले हैं और इन दोनों धाराओं को रिप्रेजेंट करके यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जब इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो इस केस में यहाँ पर हम इस प्रणालिका के फिगर को अंदर की तरफ जब हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाते हैं। ये प्रणालिका के अंदर का फिगर होता है। यहाँ पर बच्चों जो धारा होती है इस तरीके से अंदर की तरफ जाती है, घूम करके इस तरीके से बाहर आती है। तो बाहर वाली धारा को यहाँ पर हम डॉट से दिखाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये धारा आपकी बाहर की तरफ आने वाली धारा होती है। इसी तरीके से यहाँ पर हम अंदर की ओर जाने वाली धारा को यहाँ पर हम क्रॉस से दिखाने वाले हैं। ये धारा आपकी अंदर की ओर होती है, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से क्रॉस से शो करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अब हम बात करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में। तो अगेन यहाँ पर आपको एक बार इस प्रणालिका के बारे में ढंग से एक एक चीज़ समझना, आपको कोई भी डाउट नहीं लेना है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस तरीके से आपको समझना है कि ये प्रणालिका इस तरीके से रखी गई है। भैया सीधे हो जाओ, हाँ अब ठीक है, अच्छे लग रहे हो हैं। अब आपको समझना है कि धारा यहाँ पर क्या होती है, इस तरीके से अंदर की तरफ यहाँ पर जाती है। ये जो आपका वायर है इस वायर में धारा अंदर की तरफ इस तरीके से जा रही है। तो नीचे वाला जो वायर होता है इसमें धारा अंदर की तरफ होती है, इसीलिए हम क्रॉस से दिखाते हैं। और इस तरीके से धारा इसके अंदर में घूमती रहती है। यहाँ पे दिशा के बारे में आपको समझना है। धारा इस तरीके से अंदर की तरफ जाती है, इधर से घूम के बाहर आती है, फिर इधर से यहाँ पे टर्न होती है, इस तरीके से अंदर की तरफ जाती है, फिर यहाँ से घूम करके इस तरीके से बाहर की तरफ जाती है। तो ये जो वायर होता है इसमें जो धारा है इस तरीके से प्रणालिका के पीछे से घूम करके इस तरीके से बाहर की तरफ जा रही है। तो बाहर की तरफ जाने वाली धारा को यहाँ पर हम इस तरीके से डॉटेड से दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में स्टडी करने के लिए यहाँ पर हम इस फिगर का यूज करने वाले हैं। इसमें आपको समझना है कि ये जो यहाँ पर डायरेक्शन दिखाई गई है वो विद्युत धारा की दिशा होती है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से इस रिंग को यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं ये जो एरो बना हुआ है इस एरो में धारा इधर से इधर की तरफ चल रही है, मतलब इधर से धारा अंदर की तरफ जाती है, यहाँ से घूम करके धारा इस तरीके से बाहर की तरफ जाती है। तो इसमें अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में स्टडी करते हैं तो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे जानते हैं ये जो हैंड होता है इसी को हम राइट हैंड कहते हैं मैक्सवेल का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो अंगूठा होता है इस अंगूठे को यहाँ पर हम धारा की दिशा में रखते हैं। तो धारा की दिशा इस तरीके से नीचे की तरफ होती है। तो जब हम अंगूठे को इस तरीके से धारा की दिशा में रखते हैं तो ये जो आपकी चारों अंगुलियां होती हैं ये अंगुलियां यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताती हैं। तो अगर हम इस तरीके से यहाँ पर धारा की दिशा में, ये हम क्या करते हैं अंगूठे को धारा की दिशा में इस तरीके से प्लेस करते हैं तो चारों अंगुलियां इधर की तरफ यहाँ पर क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताती हैं। तो यहाँ पर आपको जानकारी हो जाती है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से इधर की तरफ प्रवाहित होती हैं।
जिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरीके से शो करने वाले हैं। ये आपकी यहाँ पर प्रणालिका के अंदर में उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र होती है, जिसको यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं। तो ये सभी रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अगर फिगर में आपको टॉपिक में कोई भी समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर बच्चों हम एम्पियर का परपथीय नियम का प्रयोग करने वाले हैं, उसी का प्रयोग करके यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र का नेट मान ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नई लाइन से लिख देते हैं, एम्पियर के नियम के अनुसार यहाँ पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है एम्पियर का B इंटू DL वेक्टर फॉर्म में, यहाँ से आपका फार्मूला चलता है म्यू नाट। यहाँ पर हम विद्युत धारा I की जगह पर I नाट को कंसीडर करने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर फर्स्ट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इस फार्मूले का यूज करके यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र का ये इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर हम किस तरीके से ड्राइव करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम आगे स्टडी करने वाले हैं कि इस प्रणालिका के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र B का मान हम किस तरीके से ज्ञात करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम इस प्रणालिका के अंदर में एम्पियर के परपथीय नियम का यूज करने वाले हैं। जहाँ पर बच्चों थोड़ा सा यार गड़बड़ हो रहा है, एम्पियर के नियम का यूज करने वाले। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम आगे स्टडी करने वाले हैं कि इस प्रणालिका के अंदर में जो आपकी फिर से गड़बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम आगे यूज नहीं स्टडी करें। कितना यार साला दिमाग भटक जाता। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम आगे स्टडी करने वाले हैं कि इस प्रणालिका के अंदर में जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम आगे स्टडी करने वाले हैं कि इस प्रणालिका के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र B का मान हम किस तरीके से ज्ञात करने वाले हैं एम्पियर के नियम के अनुसार। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम इस प्रणालिका के अंदर में एम्पियर का नियम अप्लाई करते हैं तो इस केस में यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर हम सबसे पहले एक बंद परिपथ यूज करने वाले हैं। उसी बंद परिपथ के अंदर यहाँ पर बच्चों हम एम्पियर के नियम का प्रयोग करके टोटल चुंबकीय क्षेत्र B का मान यहाँ पर हम ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हम कंसीडर करने वाले हैं एक बंद परिपथ, जिस बंद परिपथ को यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरीके से शो करने वाले हैं। ये जो आपका पथ होता है, इसी पथ को यहाँ पर बच्चों हम एक बंद परिपथ कहते हैं। इसी बंद परिपथ का यूज करके यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करने वाले हैं। इस केस में यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। इस पॉइंट को यहाँ पर हम A पॉइंट कहते हैं। ये जो आपका पॉइंट होता है इसको हम B पॉइंट कहते हैं। ये आपका C पॉइंट होता है, ये आपका D पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं कि A B C D ये जो आपका पॉइंट होता है ये एक बंद परिपथ बनाता है। इसी बंद परिपथ के अंदर यहाँ पर बच्चों हम चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम लिखने वाले हैं ये जो आपका एम्पियर का नियम लिखा गया है, इस एम्पियर के नियम में इस बंद परिपथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लिखने वाले हैं AB
CD के अंदिश यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने वाले हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं थीटा के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो आपका पथ होता है A से B, इस पथ के अंदर में यहाँ पर हम एक छोटी सी लेंथ कट करते हैं, जिस लेंथ को यहाँ पर हम DL लेंथ कहते हैं। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से इधर की तरफ होती हैं, तो यहाँ पर हम DL लेंथ को कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले इस तरीके से एक छोटी सी लेंथ कंसीडर करते हैं। इस लेंथ को यहाँ पर हम अल्पांश लेंथ DL कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से AB की दिशा में यहाँ पर हम कंसीडर करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं DL लेंथ की यहाँ पर जो दिशा होती है इस तरीके से इधर की तरफ होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर इस तरीके से इधर की तरफ होती है, दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इस केस में AB के अंदिश यहाँ पर जो आपको थीटा का मान मिलता है यहाँ से 0 डिग्री मिल जाता है। तो यहाँ पर हम नई लाइन लिखने वाले हैं, AB के अंदिश यहाँ पर जो आपको थीटा का मान मिलता है वो 0 डिग्री मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ये जो आपका पथ होता है B से C, इधर की तरफ यहाँ पर हम एक छोटी सी लेंथ कट करने वाले हैं, जिस लेंथ को यहाँ पर हम DL लेंथ कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे DL लेंथ की यहाँ पर जो दिशा होती है इस तरीके से इधर की तरफ होती है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से इधर की तरफ होती है। दोनों के बीच में यहाँ पर जो कोण बनता है उस कोण का मान यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम नए लाइन्स लिखेंगे, BC के अंदिश यहाँ पर जो आपको थीटा का मान मिलता है वो 90 डिग्री होता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जब हम CD के अंदिश यहाँ पर इस तरीके से चलते हैं तो बाहर की तरफ आपको चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है यहाँ पर इस तरीके से 0 मिल जाता है। अगर यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो इस केस में यहाँ पर हम सेम तरीके से एक छोटी सी यहाँ पे लेंथ कंसीडर करेंगे। इस लेंथ को यहाँ पर हम DL लेंथ कहेंगे। इस केस में DL की जो दिशा होती है C से D की तरफ होती है, ये दिशा यहाँ पर DL की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से इधर की तरफ होती हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और समांतर होते हैं। तो इस केस में थीटा का मान यहाँ पर आपको 180 डिग्री मिल जाता है। तो यहाँ पर हम नई लाइन लिखने वाले हैं कि अगर हम CD के अंदिश चलते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र B का मान यहाँ पर 0 मिलता है, और इस केस में थीटा का मान आपको 180 डिग्री मिल जाता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जब हम D से A की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर पथ की दिशा इधर की तरफ होती है। तो यहाँ पर हम छोटी सी सेम तरीके से लेंथ कंसीडर करेंगे। इस लेंथ को यहाँ पर हम DL लेंथ कहेंगे, और इस केस में जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं इस तरीके से इधर की तरफ होती हैं, ये आपकी पथ की दिशा होती है DL लेंथ की, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, दोनों के बीच में कोण यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर हम नई लाइन्स लिखेंगे, जब हम D से A की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको थीटा का मान 90 डिग्री मिलता है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपका समाकलन होता है बंद परिपथ के अंदिश ABCD के अंदिश, इसको यहाँ पर हम ब्रेक करके लिखने वाले हैं और सभी वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। टोटल चुंबकीय क्षेत्र B का मान यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम नई लाइन लिखने वाले हैं, ये जो आपका बंद पथ होता है इसको यहाँ पर हम इस तरीके से ब्रेक करके लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम AB के अंदिश यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में B डॉट यहाँ पर DL हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम BC के अंदिश फाइंड करेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा BC वेक्टर फॉर्म में B डॉट DL हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका चलेगा CD के अंदिश B डॉट DL वेक्टर फॉर्म में, प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा DA के अंदिश वेक्टर फॉर्म में B डॉट DL इक्वल टू यहाँ से आपका चल रहा है म्यू नॉट I नॉट। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, अगर हम इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र B का मान ABCD के अंदिश यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम इस पूरे पथ को यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं। यहाँ पर इसीलिए हमने प्लस का साइन यूज किया है कि अगर हम सभी को जोड़ेंगे तो इसके बराबर यहाँ पर आपको मान मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सभी की वैल्यू ABBCCDDA सभी की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हम डॉट को हटाएंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा आएगा। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म को स्केलर फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो यहाँ से आपका चलेगा चुंबकीय क्षेत्र AB के अंदिश BDL यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है AB के अंदिश यहाँ पर जो थीटा का मान होता है वो 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा की जगह पर इस तरीके से 0 डिग्री पुट कर देंगे, प्लस यहाँ से आपका चल रहा है BC के अंदिश यहाँ से आपका हो जाएगा
बी डी एल कास, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बी सी के अंदर थीटा का मान 90 डिग्री होता है, यहाँ पर हम 90 डिग्री लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे, ये बी सी के अंदर है, यहाँ पर हम सी डी के अंदर निकालेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा बी डी एल कास, थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको 180 डिग्री मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हम 180 डिग्री लिखेंगे और बी के अलांग यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बी का मान यहाँ पे 0 मिलता है। इस तरीके से यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, प्लस यहाँ से आपका चलेगा समाकलन, ये आपका क्लोज इंटीग्रेशन है, यहाँ से आपका चलेगा डी ए कैन दिस बी डी एल, यहाँ से आपका हो जाएगा cos 90 इक्वल टू यहाँ से आपका चल रहा है म्यू नॉट आई नॉट। अब यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है, तो यहाँ पर हम शो कर देंगे cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है, cos 0 की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है। और इस केस में यहाँ पर आप अच्छे जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र B का मान अगर 0 होगा तो ये जो आपका पूरा टर्म होता है यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये टर्म यहाँ से आपका 0 हो जाता है, ये भी टर्म यहाँ पर आपका 0 हो जाता है और ये भी टर्म यहाँ पर आपका 0 हो जाता है। यहाँ पर आप जानते हैं cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसी के अंदर से आपको चुंबकीय क्षेत्र मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम नए लाइन लिखेंगे समाकलन करके क्लोज इंटीग्रेशन ए बी, यहाँ से आपका चल रहा है बी डी एल और cos 0 की वैल्यू यहाँ से 1 होती है, 1 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से आपका चल रहा है म्यू नॉट आई नॉट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू नॉट आई नॉट। इस केस में आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र B का मान यहाँ पर कांस्टेंट होता है, तो इस समाकलन से बाहर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपका B आ जाएगा। यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन में चल रहा है इंटीग्रेशन ए बी के अंदर, यहाँ से आपका हो जाएगा डी एल इक्वल टू यहाँ से आपका चल रहा है म्यू नॉट आई नॉट। आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं डी एल का जो समाकलन होता है वो एल के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम इस तरीके लिख देंगे बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट। इसको यहाँ पर हम इस तरीके से बॉक्स के अंदर में क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हम साइड में शो कर देंगे क्लोज इंटीग्रेशन ए बी के अंदर डी एल का जो समाकलन होता है वो एल के बराबर होता है। यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम आई नॉट के बारे में स्टडी करने वाले हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कीजिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट में किसी भी स्टेप में कोई भी समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ तक आप सभी लोग एक बार नोट कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब इस फार्मूले के अंदर में यहाँ पर बच्चों हम आई नॉट की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो आई नॉट का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बच्चों हम इस इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो आपका फिगर होता है इसी फिगर को यहाँ पर हम प्रणालिका का फिगर कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले कंसिडर करने वाले हैं इस प्रणालिका की यहाँ पर जो टोटल लंबाई होती है वो इस तरीके से यहाँ पर हम स्मॉल एल कंसीडर करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर इस प्रणालिका के अंदर में टोटल जो फेरों की संख्या होती है वो यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल एन के बराबर मान लेते हैं। तो इस केस में अगर यहाँ पर बच्चों हम प्रत्येक फेरों में मतलब एक फेरों में अगर हम धारा का मान निकालना चाहेंगे तो n को i से गुणा कर देंगे। अगर हम इस फेरे में धारा का मान निकालना चाहेंगे तो n को i से गुणा कर देंगे। अगर हम इस फेरे में धारा का मान निकालना चाहेंगे तो n को i से गुणा कर देंगे। तो इस केस में यहाँ पर हम सबसे पहले प्रत्येक फेरों में धारा का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नई लाइन सीखने वाले हैं प्रत्येक फेरों में धारा का मान, यहाँ से बच्चों आपका हो जाएगा n इंटू आई हो जाएगा। अगर हम इस प्रणालिका के अंदर में टोटल धारा का मान निकालना चाहते हैं तो इस केस में यहाँ पर हम नई लाइन लिखेंगे कुल धारा का मान। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं n इंटू आई को इस प्रणालिका की लंबाई से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपको टोटल धारा का मान मिल जाएगा n इंटू आई इंटू एल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ये जो आपकी खोखली पाइप होती है इसी की
लेंथ जो होती है वो यहाँ पर टोटल लेंथ L होती है। इसी के ऊपर यहाँ पर तार इस तरीके से लपेटा जाता है। अगर हम इसकी लंबाई से N इंटू आई को गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपको टोटल धारा का मान मिल जाएगा। ये जो आपका धारा का मान होता है, इसी धारा के मान को यहाँ पर बच्चों हम आई नाट कहते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं आई नाट यहाँ पर बराबर होता है N इंटू आई इंटू एल के। तो इस तरीके से यहाँ पर हम आई नाट का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसी आई नाट की वैल्यू यहाँ पर बच्चों हम इस इक्वेशन के अंदर में पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नई लाइन्स लिखने वाले हैं। चुंबकीय क्षेत्र B इंटू एल, यहाँ से आपका चल रहा है म्यू नाट, आई नाट की वैल्यू यहाँ से बच्चों हम पुट कर देंगे। यहाँ से आपका चल रहा है N इंटू आई इंटू एल, एल से एल यहाँ पर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपको टोटल चुंबकीय क्षेत्र B का मान मिलता है म्यू नाट N इंटू आई होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों हम एम्पियर के इस परिपथीय नियम का यूज करके यहाँ पर इस प्रणालिका के अंदर में जो टोटल प्रवाहित होने वाली चुंबकीय क्षेत्र होती है उसका मान यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाता है। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी लोग को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ आई होगी। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से एक बार नोट कर लीजिए या आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।